दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के राज्यपाल टॉपिक, गवर्नर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। कौन है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कौन है? राज्यपाल है। देखिए, जैसे केंद्र में जो होता है, जो केंद्र में संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो वैसे ही राज्य में कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। लेकिन जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर एक मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं राज्य में, या फिर मंत्रिपरिषद होती है जो कि राज्यपाल को सलाह देती है। जो वास्तविक हेड है, अगर बोला जाए कि राज्य विधानमंडल या फिर राज्य विधायिका का जो वास्तविक हेड है या जिसमें वास्तविक कार्यपालिका होती है, वो होती है मुख्यमंत्री में या फिर मंत्रिपरिषद में। राज्यपाल राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, जैसे राष्ट्रपति एक नाम मात्र कार्यपालिका उसमें निहित होती है, उसी तरह से राज्यपाल में भी नाम मात्र कार्यपालिका निहित होती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी वास्तविक अध्यक्ष कौन है, मतलब वास्तविक कौन है, तो वो है मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद राज्य का। लेकिन अगर संवैधानिक अध्यक्ष आएगा तो किसका है? कौन है? राज्यपाल है। जैसे कि राष्ट्रपति में नाम मात्र राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास नाम मात्र होती है। लेकिन ये काम मुख्यमंत्री या जो राज्य के मंत्रिपरिषद उसके सलाह पर ही करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि? संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को क्यों छोड़ दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड लीजिए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। क्या ये सही है? इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ये भी हो सकता था। और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय ये इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई थी कि जो राज्यपाल है, जो राज्यपाल है उसका निर्वाचन किया जाए फिर या फिर उसको नामित किया जाए या फिर मनोनीत किया जाए। जैसे कि बीडी खेर हो गए या जीवी पंत जैसे नेता जो लोग थे, वो लोग राज्यपाल के निर्वाचित पक्ष में थे कि राज्यपाल का निर्वाचन हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी थे, ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, राज्यपाल को नामित किया जाए। और सारे डिस्कशन के बाद डिसीजन निकला कि राज्यपाल नामित होगा, क्योंकि ये सारी परेशानियां आ सकती थी। इस वजह से राज्यपाल को राष्ट्रपति क्या करता है? नामित करता है, मनोनीत करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है, क्योंकि इस पर राज्यपाल को मनोनीत या नामित क्यों किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है? देखिए, जो राज्यपाल होता है अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करता है। और उस शपथ को कौन ग्रहण करवाता है? उस शपथ को ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, ठीक है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, विधानसभा में सरकार को अपनी बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए
मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, हाँ, अगर अल्पमत है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, हाँ ये भी है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, ये भी सही। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो पूछ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3 एंड 4 कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन आपके सामने है, 2 मिनट प्लीज 2 सेकंड लीजिए और इस ऑप्शन को पढ़िए और खुद ही सोचिए कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए कौन सा सही है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। जो भारत के संविधान में राज्यपाल को, जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो महाभियोग चलाते थे, उसी तरह अगर राज्यपाल को हम हटाना चाहते, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं कि राज्यपाल को पर कोई महाभियोग टाइप का कुछ भी प्रोसेस करके उन्हें हटाया जा सके। ये जो है राष्ट्रपति इनको नामित करते हैं और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के एक तरह से प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, क्योंकि राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? इनमें से कौन सी वो शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है और बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो कौन सा है इसका विवेकाधीन शक्तियां कौन सी है? हम देख रहे हैं विवेकाधीन शक्तियां यहाँ पर 2 दी गई है। एक है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसमें फर्स्ट और थर्ड सही हो? हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है कि केवल 1 और 3। तो कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, राज्यपालों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड लीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब है। देखिए, राज्यपाल क्या है? वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई दोष आरोपित है या कोई व्यक्ति दोष सहित पाया जाता है तो उसको क्षमा कर सकता है या फिर उसकी जो है मतलब जो सजा है उसको कम कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। और ये बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 161 में, आर्टिकल 161 में ही राज्यपाल के क्षमादान का प्रावधान है और उसी में बोला गया है कि राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो राज्यपाल उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाएगा, उसके मृत्यु दंड को क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें फिर से बताना है कि राज्यपाल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। चलिए,
हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब। संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वो पद अवधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ये सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हमें इन सारे कथनों पर विचार करना है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद पर रहते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति जब इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक होता है राज्यपाल का, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल को हटा सकते हैं उनके पद पर। ये जो है उनकी इच्छा अनुसार ही पद पर बने रहते हैं। उनके पास राज्य की जो कार्यपालिका वो निहित है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। जी हाँ, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, लेकिन उसके पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सभी चारों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है महिला दिवस? किसकी याद में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किसकी याद में? सरोजिनी नायडू की याद में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जो राज्यपाल के वेतन और भत्ते होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ है। ठीक है, तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब से कब तक? 1947 से 49 तक। 1947 से 49 तक। अगर डेट याद रखना है तो कब से? 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक ये राज्यपाल रही है और ये पहली महिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक उपयोगी जानकारी है कि अगर आप लोग बहुत ही कम फीस में यूपी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पर आप अगर रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस में। चलिए आगे बताते हैं। आप यहाँ पर दीपक सर की जो फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। 12 मंथ का लेते हैं तो आपको जो कितना फीस देना पड़ेगा? 7,000। लेकिन अगर आप रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा के यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 6300 6,300। तो अगर आप जो बहुत ही कम फीस है और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप इस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आपको जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। आप वहां से जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। चलिए अगला है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी वो? पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। और कब से कब तक रही है? 1956 से 19
1967 तक, 1956 से 1967 तक ये राज्यपाल बनी रही पश्चिम बंगाल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो कि राज्यपाल को हटाया जा सके कोई भी अभियोग चलाकर। तो किसके विरुद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। किसके? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो किसे किया गया था? किसे बर्खास्त किया गया था? कौन से राज्यपाल थे? वो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक थे। कौन थे? रघुकुल तिलक। और किस ईयर में? 1981 में। देखिए, जो भारत के सबसे पहले राज्यपाल को जिन्हें बर्खास्त किया गया था 1980 में, और वो कहाँ के राज्यपाल थे? वो तमिलनाडु के राज्यपाल थे और उनका नाम था प्रभुदास पटवारी। क्या नाम था? प्रभुदास पटवारी। क्या नाम था? प्रभुदास। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत के सबसे पहले कौन से राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो कौन से राज्यपाल थे? प्रभुदास पटवारी थे। और किस ईयर में किया गया था? 1980 में किया गया था। और वो कहाँ के राज्यपाल थे? तमिलनाडु के। और उसके बाद 1981 में राजस्थान के राज्यपाल को बर्खास्त किया गया था जिनका नाम था रघुकुल तिलक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते थे और दोनों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, किसी राज्यपाल को उसकी पद अवधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है। ठीक है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर राज्यपाल की अवधि पूरी हो चुकी है, 5 वर्ष तक कार्य कर चुका है, तो वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पद का अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो कौन सा? दोनों ही क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, दोनों ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट, निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ले गए प्रतिज्ञान करेगा। जी हाँ, और किससे लेता? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे राज्यपाल क्या करता है? शपथ लेता है अपना पद ग्रहण करने से पहले। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहाँ के जो श्रेष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में जिन्हें राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान करने की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। वो आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। जी हाँ, अनुच्छेद 159 में ही जो राज्यपाल हैं उनके शपथ का जिक्र या प्रावधान किया गया। तो कौन सा सही है? सिर्फ सेकंड वाला सही नहीं है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों की क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अगर कोई सुझाव तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।